मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो एबडक्शन होती है उसमें मेन रोल जो होता है वो डेल्टॉइड का होता है, मगर इसके अलावा भी एक और मसल है, एक छोटा सा मसल जो कि डिसाइड करता है कि शोल्डर जो होता है लिफ्ट स्मूथली होगा या फिर पेनफुल होगा। वो है सुप्रास्पाइनेटस, द हिडन हीरो ऑफ रोटेटर कफ। SITS में से जो है ये फर्स्ट सुप्रास्पाइनेटस है। सुप्रा मीन्स अबव और स्पाइनेटस मीन्स दी स्केपुलर स्पाइन। सो ये जो है सुप्रास्पाइनस फोसा में लोकेटेड जो है सुपीरियरली लोकेटेड है। एक स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर मसल है जो कि ओरिजिनेट होता है सुप्रास्पाइनस फोसा के मीडियल एस्पेक्ट से और उसको जो है फुली कवर करता है। और जो है उसका टेंडन जो है ये पास होता है सब एक्रोमियल स्पेस में से। और इस सब एक्रोमियल स्पेस में से जब ये पास होता है तो उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्रोमियम का भी प्रेशर वगैरह होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सब एक्रोमियल बर्सा जो होता है वो इसको कुशन प्रोवाइड करता है। और ये वहाँ से जो है मूव करता है ह्यूमरस की तरफ। और ह्यूमरस में जो है ये उसके सुपीरियर फैसेट्स पे फाइनली जो होता है इंसर्ट होता है ग्रेटर टुबेरकल के। और इसकी नर्व सप्लाई जो है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व है। इसकी रूट वैल्यू है C5 C6 जो कि मतलब ब्रेकियर प्लेक्सिस की ब्रांच है। और सब स्कैपुलर नॉच से जो है ये फोसा के अंदर एंटर होती है और सप्लाई करती है हमारे सुप्रास्पाइनेटस को। और इसकी ब्लड सप्लाई भी है सुप्रास्पाइनेटस स्कैपुलर आर्टरी, और जो कि 90% जो है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच है सब क्लेवियन आर्टरी की। और 10% जो है वो रहेगी जो इसकी ब्लड सप्लाई, वो है डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी, जो कि मीडियली जो है वो मीडियल पार्ट ऑफ दिस मसल को सप्लाई करती है। सो इसके मेन जो एक्शंस आ जाते हैं उसके अंदर आ जाता है, एक तो ये एब्डक्शन को इनिशिएट करवाता है 0 to 15 डिग्री तक, मतलब ये स्टार्ट करता है लिफ्ट को और असिस्ट भी करता है डेल्टॉइड को तो कि वो 90 डिग्री तक एब्डक्शन करे। और ये इसका जो दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है वो है शोल्डर की स्टेबिलिटी, मतलब उसको बरकरार रखना कि शोल्डर जो है मतलब जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो ग्लिनाइड कैविटी के अंदर स्टेबलाइज रहे, वो उससे आउटवर्ड मूव ना करे, वो बिल्कुल उसके अंदर रहे। और मतलब उसके ऊपर ग्रेविटी का वगैरह का भी फोर्स वगैरह लगती तो वो नीचे की तरफ ना जाए, वो उसके अंदर लगा रहे। सो इसके अलावा जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में इसका एक फ्रोजन शोल्डर और एक्रोमियल इम्पेचमेंट सिंड्रोम आ जाता है। मैंने आप लोग को बताया कि सब एक्रोमियल स्पेस में से जो है ये मूव किया और फिर जो है ये ह्यूमरस के ग्रेटर टुबेरकल के सुपीरियर फैसेट के ऊपर ये इंसर्ट हुआ। तो जब इस कंडीशन में होता है कि जो 60 डिग्री से 120 डिग्री में जो है वो पेन फील होता है पेशेंट को। अब ऐसा है कि जब ये एक्रोमियम स्पेस में से जब ये मूव करता है ना इसका टेंडन, तो ये जो है इसमें थोड़ी सी जो होता है कंप्रेशन हो जाती है। एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियम जो आर्च है उसके अंदर और एक्रोमियम प्रोसेस के अंदर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन होती है। तो इसी वजह से ये शुरू का तो इनिशिएट मूवमेंट सही होती है, मगर जैसे ही आर्म जो है वो 60 डिग्री एबडक्टेड होता है और या उससे ऊपर जाता है तो पेशेंट को जो है वो पेन जो होता है वो शार्प पेन फील होने लग जाता है। तो वो इसी जो है सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन के कंप्रेशन की वजह से फील होता है। सो दैट्स वॉज ऑल अबाउट द सुप्रास्पाइनेटस। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं आप लोग के लिए अगला कौन सा टॉपिक बनाऊं। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।